गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा छठवीं, विषय हिंदी, 8वां पाठ है जन्मदिन। इस पाठ में हमने अब तक बबलू का प्यास के कारण गला सूखा जा रहा था और खाने का एक कौर भी उसके गले से नीचे नहीं उतर रहा था और उसी वजह से वो प्यास से छटपटाने लगा था। और बबलू को आज पहली बार प्यास का अनुभव हो रहा था। यहाँ तक हमने ये पाठ देखा है। आगे की कहानी अब देखते हैं। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई, कूलर पंखे चलने लगे, कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा और सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। उतने में क्या हुआ? एक चमत्कार हुआ और अचानक बिजली आ गई और शीला मौसी के घर में जो कूलर पंखे लाइट थी वो अचानक चालू हो गई और यह नज़ारा देख के बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। बिजली आने से बबलू की प्यास बुझने वाली थी क्या? नहीं। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो आया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया कि बड़े वाले पानी की कूलर में पानी भरा हुआ है। जो अंकल थे वहां पे, तभी जो अंकल थे उनको अचानक कुछ याद हो गया और वो बोलने लगे कि अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया। वहां का दृश्य पहले कैसा था? वहां पे लाइट चालू नहीं थी, इसके वजह से वहां पे अंधेरा था, कूलर चालू नहीं था। और अभी अचानक क्या हो गया था? कूलर चालू हो गए थे, लाइट आ गई थी, सब वो जो कमरा है जगमगा रहा था। और इसी के कारण अगले ही पल वहां का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाछे खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू को नहीं समझ पाया। ये एक रहस्य था, ये एक कहानी बनाई थी उन्होंने, एक नाटक बनाया था। काय के लिए नाटक बनाया था? बबलू को सही रास्ते पे लाने के लिए, बबलू को पानी का महत्व, बिजली का महत्व ये समझाने के लिए शीला मौसी और उसकी माँ ने मिलकर एक छोटा सा नाटक किया था। घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। अब देखो बबलू में किस प्रकार परिवर्तन हो गया, क्योंकि उसको पानी का महत्व और बिजली का महत्व शीला मौसी के घर में पता चल चुका था कि पानी कितना अनमोल है और बिजली कितनी अनमोल है। और इसी कारण घर आने के बाद बबलू सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला मौसी के यहाँ जो घटना हुई वह अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। जो घटना शीला मौसी के यहाँ हुई थी वो नजारा उसके आंखों के सामने अभी भी दिख रहा था। अपने आंगन की गोरेया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीप निकाले हाँफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा, कूलर, जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ नहीं। अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा क्योंकि अब उसकी आंखें खुल चुकी थी। उसको पानी का महत्व और बिजली का महत्व समझ में आ गया था। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। देखो बबलू में कितना परिवर्तन हुआ कि अगले ही दिन वो अपने माँ से कहने लगा कि माँ, मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है।
माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब ना रखे। क्योंकि बबलू अक्सर क्या करता था, नल की टोटी खुली करके छोड़ देता था, शावर चालू रहता था, और इसी के कारण बबलू की माँ उसे क्या बोली है कि माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब ना रखे। माँ अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। बबलू अपने माँ को कह रहा है कि माँ मुझे अब सारी बातें समझ में आ गई है, और इसी के कारण अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक था। देखो, बबलू की आंखें तो खुल गई, लेकिन शीला मौसी के यहाँ जो प्रकार हुआ था वो मौसी और माँ का बनाया हुआ वो एक नाटक था। बबलू को अभी तक पता नहीं चला था। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक था। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। जब शीला मौसी के लड़की का बर्थडे था तो उनके घर पे जाने के पहले ही बबलू के माँ ने क्या किया था, शीला मौसी को फोन किया था और फोन करके बबलू की जो बुरी आदतें थी उसके बारे में बताया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था, और जब माँ ने शीला मौसी को बताया तो शीला मौसी ने भी कुछ करने का बबलू की माँ को क्या भरोसा दिलाया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा, और शीला मौसी और माँ ने मिलकर जो नाटक किया था बबलू की बुरी आदतें सुधारने के लिए, वो नाटक इनका कामयाब हो गया था। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल है। जो बच्चा पानी के महत्व को नहीं जानता था, बिजली के महत्व को नहीं जानता था, आज वही लड़का अपने दोस्तों को बता रहा है कि पानी और बिजली अनमोल है, उसका कोई मोल नहीं। वो क्या है, अनमोल है। वो अपने दोस्तों को भी बता रहा है। इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो, इन्हें भविष्य के लिए बचा कर रखो। तो बच्चों, आपको भी इसी प्रकार कार्य करना है। घर में जब आप रहते हो, टीवी देखते हो, पंखा चालू रहता है और सो जाते हो, उसका परिणाम क्या होता है, बल्ब चालू रहता है, टीवी चालू रहती है, इसका परिणाम क्या होता है कि अपने को जो बिल है, बिजली का जो बिल आता है दर महीने, वो ज़्यादा आता है। लेकिन सोने के पहले अगर अपन टीवी, कूलर, पंखा यदि बंद करते हैं तो अपने को बिजली का जो बिल है वो कम आएगा। तो बच्चों, ये पाठ यहाँ पे अपना समाप्त हो गया है। इसका स्वाध्याय आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिया गया है। तो बच्चों, आपको उस स्वाध्याय को अपनी हिंदी के बुक में लिखना है और एक बार फिर आप ये पाठ पढ़ो।